सेगमेंट है हमारा इनक्रेडिबल वुमेन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम जनाब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की बाहिम्मत और बासलाहियत बेटियों से जो मुल्क और कौम के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और अल्लाह ने औरत को वो ताकत अता की है कि अगर वो हिम्मत करे तो ज़िंदगी के हर महाज पर कामयाबी उसका मुकद्दर ठहरती है। और आज के इस चैलेंजेस से भरे दौर में अगर कोई लड़की अपने माँ बाप और वतन का नाम रोशन कर जाए तो जनाब इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। और मुआशरे की खाती नज़रों, तंग सोचों और तकालीफ से लड़ना, उनके सामने डट कर मुकाबला करना और इस सबको बर्दाश्त करके कुछ ऐसा कर जाना कि हमेशा याद रखा जाए। और आज की हमारी मेहमान ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अपने माँ बाप के लिए बाइसे फ़ख्र हैं और वतन अजीज़ का नाम रोशन किया है उन्होंने। आज की हमारी मेहमान खतरों की खिलाड़ी हैं। वहाँ पर उन्होंने साइकिल चलाई है जहाँ पर पैदल चलना भी बहुत मुश्किल था। नए से नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसमें फतह हासिल करना नौजवान साइकिलिस्ट उनका वतीरा है। और समर खान कई खेलों की तरबियत हासिल कर चुकी हैं, लेकिन हर खेल आम खेल से मुख्तलिफ होता है, चाहे वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स हो, माउंटेन बाइकिंग या फिर स्नो बोर्डिंग हो। हर ख़तरनाक खेल में समर को महारत हासिल है। 2016 में ब्याफो ग्लेशियर तक साइकिलिंग करना और फिर अफ्रीका की बुलंद चोटी माउंट किलिमंजारो को भी 2 पहियों पर सर करना समर के यादगार कारनामों में से एक है। लेकिन ये सब कुछ हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था। समर ने साइकिल पर अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी दिसंबर 2017 में सर की और 5895 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाली दुनिया की पहली खातून साइकिलिस्ट बन चुकी थी। और समर ने हुंजा में 5610 मीटर बुलंद चोटी को भी सर किया और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी K2 के बेस कैंप में पहुंचकर सबसे बड़ा संगे मील उन्होंने हासिल किया। तो जनाब आपकी हमने मुलाकात पाकिस्तान की शाइनिंग स्टार, ज़बरदस्त और बाहिम्मत लड़की समर खान से आज करवानी है। स्काइप के थ्रू वो हमारे साथ मौजूद है। समर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। समर, सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइएगा। कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, कैसे आपके अंदर इतनी हिम्मत आई कि आपने जाके पहाड़ों के ऊपर भी साइकिलिंग करनी है? मेरी जर्नी तकरीबन 5-6 साल पहले स्टार्ट हुई। मैं आई टू बिलोंग फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, लोअर झील। तो पहाड़ी इलाकों से मेरा ताल्लुक था और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करूं। बचपन से मुझे काफी शौक था, लेकिन बिल्कुल आइडल या इंस्पिरेशन था नहीं टू लुक अप टू जिससे हम पाकिस्तान में सीख सकें। और हमें हमेशा यूरोपियन एथलीट्स ही नजर आते थे एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए। तो जितने भी मेरे एक्सपेडिशन हुए, बेशक वो खुंजराब तक साइकिलिंग का था, ब्याफो ग्लेशियर पे साइकिलिंग का था या किलिमंजारो पे साइकिलिंग का था, वो सिर्फ इसी क्यूरियोसिटी में मैंने अटेम्प्ट किया कि क्या पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए ये स्पोर्ट्स करना पॉसिबल है या नहीं है, कितना मुश्किल होता है और हम एडवेंचर स्पोर्ट्स में कैसे आगे जा सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद एवरी स्टेप, हर एक्सपेडिशन में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। फिर वक्त के साथ साथ ट्रेनिंग्स अपनी इम्प्रूव की, मैंने सीखा सारा। मेजॉरिटी सबसे ज्यादा मुझे गूगल से सीखना पड़ा क्योंकि कोच है नहीं हमारे पास, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, तो खुद ही लाइक इट्स ऑल डन ऑन सेल्फ एफर्ट। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए क्या क्या हर्डल्स समर आपको फेस करनी पड़ी? एडवेंचर स्पोर्ट्स में तो पाकिस्तानी, क्योंकि हमें इतने बचपन से हमारा कल्चर नहीं है स्पोर्ट्स का, तो जब भी हम स्पोर्ट्स में आते हैं, स्पेशली ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें लाइफ और डेथ रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो फियर्स शुरू में बहुत होते हैं। हाइट फियर होता है, अकेले ट्रैवल करने का फियर होता है। अक्सर साइकिलिंग करते हुए रोड्स पे मुझे ऐसा लगता था जैसे अभी कोई गाड़ी आके मार देगी, और मेरे एक्सीडेंट्स भी काफी हुए स्टार्ट में। तो फियर्स आपके दूर हो जाते हैं। दूसरा जो आपका बहुत बड़ा परमानेंट चैलेंज होता है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है, कि आपके साथ बैक एंड पे कोई ऐसे स्पॉन्सर्स रहें जो आपको सपोर्ट करें, आपके एक्सपेडिशंस को फंड करें। और वो भी काफी लिमिटेड है पाकिस्तान में, सो उसको सस्टेन करना एक और चैलेंज है। लेकिन समर, मतलब आप पहाड़ों पे चढ़ती हैं और साइकिल पे वहाँ पर जाती हैं, माउंट एवरेस्ट वहाँ पर भी जा चुकी हैं, K2 के बेस कैंप तक आप जा चुकी हैं। तो मुझे बताइएगा कि घर वालों ने आपको मना नहीं किया कि मतलब इतना जो है एडवेंचर भी करना अच्छा नहीं है, खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए, बीइंग अ वुमेन आपने बाहर निकलना है, अकेले सरवाइव करना है, बहुत सारी हर्डल्स भी आ सकती है? बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स का तो मैं घर में नहीं बताती क्योंकि वो दोबारा नहीं जानने देंगे। तो मैं अपनी
पट्टी वगैरह करके सब कुछ मैनेज करके घर जाती हूँ। शुरू में भी काफी फेयर थे कि एक्सीडेंट हो जाएगा, गुम हो जाओगी, कुछ हो जाएगा, गाँव वालों को क्या बताऊंगी ये वो। लेकिन विद द टाइम उन्होंने देखा कि मैनेज कर लेती है और बहुत अच्छा मैनेज करती है, तो अभी वो काफी कॉन्फिडेंट हैं। उनको पता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होगा तो ये संभालेगी। तो अकेले ही जाती हैं या अब आपकी पूरी एक टीम बन चुकी है जिनके साथ आप यहाँ पर इसका सफर बांधती हैं? वैसे मेरे सोलो एक्सपेडिशंस होते हैं साइकिलिंग के मोस्टली, लेकिन अगर मुझे किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है या क्लाइंबिंग अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उसमें फिर मुझे लोकल टीम हायर करनी पड़ती है जिसको उस जगह का पता होता है, टेक्निकल नॉलेज जिनके पास हो, क्योंकि वहाँ पे खाई और क्रेविसेस भी होते हैं, बहुत हिडन होते हैं, आपको नजर नहीं आते। और वो जो हॉट स्पॉट्स होते हैं वो सिर्फ लोकल क्लाइंबर्स को ही पता होता है, तो किसी लोकल गाइड को लेके जाना पड़ता है। अच्छा समर, जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आई और हमें पता चला कि कोई नाखुशगवार वाक़या, कोई हरासमेंट का वाक़या भी आपके साथ पेश आया है। तो हमें क्या आप बताना चाहेंगी कि ये क्या सिनेरियो था, क्या सिचुएशन थी ये? मैं क्योंकि साइकिलिंग के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है पिंडी इस्लामाबाद के बीच में, मुझे टू मैं साइकिलिंग करती हूँ। तो एक दफ़ा वापसी पे, मेरी ट्रेनिंग की वापसी पे, मैं इस्लामाबाद से पिंडी एंटर हो रही थी और एक मोटरसाइकिल पे एक बंदा बैठा हुआ था। वो आया, उसने हालांकि ऑफिस वाले कपड़ों में था, पीछे बैग शैग उसका पड़ा हुआ था। उसने पहले मोटरसाइकिल स्लो की और फिर उसने बिल्कुल करीब आके ही ग्रोप्ड मी फ्रॉम द बैक। उसने मुझे पीछे से हाथ लगाया, टच किया और बड़ा वो इंजॉय करा उस चीज़ को। जब मैंने उसको पकड़ना चाहा, मैं खुद साइकिल पे थी, मैंने उसको पकड़ना चाहा और उसने बाइक हटा ली मुझसे और उसने स्पीड अप कर लिया। फिर मैंने उसको पीछा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन खैर वो मोटरसाइकिल पे थे, वो निकल गए। और उस टाइम कोई शाम को 7-8 बजे का टाइम था, तो मैं उनका नंबर प्लेट भी नहीं पढ़ सकी। फिर मैंने कंप्लेन बहुत की, वीडियो एक मैंने बनाई, आई वाज रियली एंग्री एट दैट टाइम, तो वो काफी वायरल गई। और उसके बाद काफी खवातीन ने मुझे मैसेजेस कांटेक्ट किए और उसको शेयर किया अपनी एक्सपीरियंसेस के साथ कि वो डेली बेसिस पे क्या फेस करती हैं और इस चीज को कितना नॉर्मलाइज किया गया पाकिस्तान में कि चलो ये तो रोज होता है, इट्स पार्ट ऑफ योर वर्क, तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। मतलब इसके कोई लॉज बनाने की बजाय लड़कियों को कहा जाता है कि आप चुप रहें। तो इसके बाद आपका जो क्या कह लें कि हौसला था वो पस्त तो नहीं हुआ, आपको डिमोटिवेट तो नहीं किया गया कि अब इसके बाद रहने दो, आगे ना जाओ? नहीं, मेरी अम्मी वो काफी परेशान थी, माय फैमिली वाज कंसर्न्ड, लेकिन मैंने काम तो करने आगे, मैं रुक तो नहीं सकती। तो उसके बाद फिर मैंने अपने पास इलेक्ट्रिक टेजर या नाइफ या कोई छोटा मोटा वेपन रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अकेले ज्यादातर रहती हूँ हर जगह, पहाड़ों के बीच, सिटीज में भी। तो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होता है, मैं चाहती थी मैं उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकूं। लेकिन समर, आपके जो इलाके की जो लड़कियां हैं जो आपको देखती हैं, मोटिवेट होती हैं, आप तो वैसे पूरे पाकिस्तान की लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन बन चुकी हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जो लड़कियां हैं जिनको इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि बाहर जाके वो अपना नाम बना सकें या उनको खुली आज़ादी मिले, तो उनकी वहाँ पर आपको देख देख के कोई बेहतरी आई है कि उनको भी अब इजाज़त मिलना शुरू हो गई है कि वो भी बाहर जाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, पाकिस्तान का नाम रोशन करें? वो एरियाज बहुत पीछे हैं, उधर तो मैट्रिक के बाद पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले 4-5 सालों में मुझे भी काफी, मेरी कजन्स ने, छोटी कजन्स ने फॉलो किया और उन्होंने अपनी फैमिली को प्रेशराइज किया। अभी वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं और उन कजन्स के बाद जो दूसरी एक्सटेंडेड फैमिली, उन्होंने भी अपनी लड़कियों को यूनिवर्सिटीज भेजना शुरू कर दिया, जो हमारी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई हमारी लड़की यूनिवर्सिटी तक पहुंच रही है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज आ रहा है। वो हमारी जो यूथ है वो भी चेंज चाहती है, दे वांट स्पोर्ट्स, दे वांट डेवलपमेंट, एजुकेशन, लेकिन अपॉर्चुनिटीज थोड़ा कम है, कल्चरल नॉर्म्स थोड़े सख्त हैं, उनको चेंज करने में टाइम लगेगा। यही तो मैं पूछना चाह रही थी कि समर कि आपकी फैमिली में देखे रेवोल्यूशनरी एरा आप कह सकते हैं कि आपको देख देख के बाकी लड़कियों को भी इजाज़त मिल गई, यूनिवर्सिटी जा रही हैं आगे इंशाल्लाह और भी वो अपने इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। आपसे पहले हमने देखा कि समीना बेग ने माउंट एवरेस्ट भी सर किया, अब आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और यही ओवरऑल अगर मैं माइंडसेट की बात करूं तो वहाँ का ओवरऑल माइंडसेट भी नहीं चेंज हुआ आप लोगों को देखकर? हमारी खवातीन तो काफी अरसे से ये चीजें करना चाह रही हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए, सब कुछ, लेकिन जो हमारी मेल डोमिनेंस है वहाँ पे, क्योंकि डिसीजन सालों साल मर्द हजरात लेते हैं औरतों के बिहाफ पे,
और अभी भी आपने देखा होगा, अगर मैं कोई ऐसा, जैसे भी मैंने रिसेंटली लंडी कोतल खैबर में एक साइकिलिंग रैली कराई है, हाँ। तो उस चीज में उन लोगों की जो डोमिनेंस उसको काफी चैलेंज किया है कि लड़कियां अपना डिसीजन कैसे ले सकती हैं या वो साइकिलिंग कैसे कर सकती हैं, ये तो हम डिसाइड करेंगे। हालांकि हर बंदे का बेसिक राइट होना चाहिए, बेशक वो कोई भी जेंडर हो, लड़का लड़की, कि वो अपनी एजुकेशन, अपने करियर, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लें। तो अभी हमने इसको जितना जल्दी चैलेंज कर सके उतना बेहतर है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी पीछे हैं बाकी दुनिया से, और इट्स टाइम कि अभी खवातीन अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लें। अच्छा, दूसरा मुझे समझ ये बताइएगा कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं या आपको कौन सपोर्ट करता है, या आपने अपने बिहाफ पर ही खुद सारा कुछ कर रही होती है? मैं खुद करती हूँ, मैं एथलीट हूँ, मुझे स्पोर्ट्स करना चाहिए फुल टाइम, लेकिन मैं एक टाइम पे 10 काम कर रही होती हूँ। मैं प्रपोजल राइटिंग भी कर रही होती हूँ, स्पॉन्सरशिप्स भी ढूंढ रही होती हूँ, मार्केटिंग का काम भी कर रही होती हूँ, अपनी ट्रेनिंग कर रही होती हूँ, अपना स्पोर्ट्स क्लब चला रही होती हूँ। तो बहुत सारे काम खुद करने होते हैं, क्योंकि मेरी पाकिस्तान में एथलीट्स की इतनी टीम है ही नहीं ना, हमें इतने ज्यादा फंड्स और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो सारा इट्स ऑल सेल्फ एफर्ट। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं होती है? गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में स्पोर्ट्स नहीं, अगर होता तो वो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स खत्म ना करते। क्रिकेट के अलावा किसी चीज को हम टीवी पे देखते नहीं है, सिर्फ उसी को स्पोर्ट्स समझा जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो पाकिस्तान का नाम ग्लोबली रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अपनी बेस पे, अपने पैसों पे, अपनी कोशिशों पे, और अगर उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए तो बहुत आगे जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमारी परफॉर्मेंस और प्रेजेंस है भी नहीं, अभी तक वो खाली पड़े हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि केपीके को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, और टूरिज़्म का एक अलग डिपार्टमेंट है, उसको बड़ा बूस्ट किया जा रहा है कि वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें जो है टूरिज़्म के हवाले से देखी जाए, फ़रोग दिया जाए। तो डायरेक्ट टैलेंट को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा? अगर वहाँ से टैलेंट आ रहा है, आप इतना बड़ा टैलेंट है, असासा है हमारे पाकिस्तान के लिए, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? मैंने मल्टीपल टाइम उन्हें प्रपोजल दिए, मैंने कहीं जाने वाले एथलीट्स ने उनके साथ काम करने की कोशिश की है, लेकिन जब एथलीट्स की बारी आती है तो सीधे सीधे कह देते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, या शायद उनकी प्रायोरिटीज में नहीं होगा कि हम इन पे पैसे क्यों जाया करें। हालांकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, आपका 5 साल में, 10 साल में आपको उसके रिजल्ट आने लग जाते हैं। एक एथलीट जो गोल्ड मेडल होता है, ओलंपियन होता है, जो एक्स गेम्स में जाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उनपे बहुत सालों की इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग, कोशिशें होती हैं, तभी वो इतना आगे जा पाते हैं। हमारी आवाम एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत है, वो कुछ लगाने नहीं चाहते हैं, और जब ओलंपिक्स के दिन होते हैं तो बहस शुरू हो जाती है कि ये गोल्ड मेडल क्यों नहीं ला रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी। तो आपने उन पे इन्वेस्ट कितना किया है? इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस है, और ये हमारे जो ऑफिशियल्स बैठे हैं उनको भी इतनी पता नहीं कि इसकी एडवांसमेंट्स क्या है, टेक्निकलिटीज क्या है। वो कि पुराने स्टोन एज वाले माइंडसेट में बैठे हैं। वी नीड न्यू पीपल जिनको इन अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल हो और जिसमें इम्प्रूव कर सकें। अच्छा समर, जो खवातीन हैं, जो बच्चियां अगर आपको देख रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप, या उनके लिए आप क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहती हैं जिनके ऊपर आप अगर काम कर रही हैं तो हमारे साथ शेयर करें? आई रन अ स्पोर्ट्स क्लब जिसका नाम समर कैंप है। समर कैंप में मैं थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में इवेंट्स कराती हूँ, स्नो बोर्डिंग के, माउंटेन बाइकिंग के, जितने भी माउंटेन स्पोर्ट्स हैं, हाइकिंग, बैक पैकिंग, जो मुझे खुद आते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने लंडी कोतल खैबर में भी एक सक्सेसफुल साइकिलिंग रैली करवाई, और जो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी की गई है नेशन वाइड। इट्स गोइंग वायरल एंड आई एम रियली हैप्पी कि उसको सपोर्ट मिल रहा है। फ्यूचर में मेरे प्लान ये है कि मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में ही लड़कियों को ट्रेन करूँ, इतने कि हमारी एक टीम निकले और जो डिफरेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को ग्लोबली रिप्रेजेंट करे, क्योंकि पाकिस्तानी और फिर पख्तून लड़कियां बिल्कुल भी नहीं है हमारी फील्ड में। सही। और इनको ट्रेनिंग्स आप खुद ही देती हैं, ये पूरी टीम है? मैं हूँ, और मेरे साथ डिफरेंट स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उसमें साइकिलिस्ट भी हैं, स्कीयर्स भी हैं, स्नोबोर्डर्स भी हैं, रॉक क्लाइंबर्स भी हैं, व्हाइट रिवर राफ्टिंग जो करते हैं वो लोग भी हैं। तो इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, हर प्रोग्राम के लिहाज से उनके ट्रेनर्स आते हैं। तो समर, क्या कहना चाहेंगी लड़कियों को जो आपको देख रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी, किस तरह एम्पावर करना चाहेंगे उन्हें कि वो बाहर निकलें, तो किस तरह अपने पैरों पे खड़ी हो, इंडिपेंडेंटली काम करें? वो पहले अपनी जो भी उनकी फील्ड है जिसमें वो आगे बढ़ना चाहती है, उस पे बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज और एक्सपर्टीज हासिल करें, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनकी ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तभी आपके पास आज़ादी आती है कि आप अपने डिसीजन ले सकें और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो माशरा तो बहुत रिश्तेदार काफ़ी कुछ कहते हैं, लेकिन
क्योंकि वो हमारे मंथली बिल्स नहीं भरते, ना वो उनकी हमारी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन होती, तो हमें चाहिए कि हम क्रिटिसिज्म को अवॉइड करके बस आगे बढ़ते रहें और अपने गोल में अचीवमेंट्स हासिल करें जितना हो सके।